सुरबदनम सुखद कामदाचम सिंह। हाँ, गौरी गणेश को चढ़ाओ बढ़िया से। सिंदूरम सोमनम रक्त सौभाग्यम सुरबदनम सुखद कामदाचम सिंदूरम प्रगृह्याम। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः सिंदूरम समर्पयाम। सिंदूरम सोमनम रक्त सौभाग्यम नवग्रह पर कलश पर। सिंदूरम सोमनम रक्त सौभाग्यम सुरबदनम सुखद कामदाचम सिंदूरम प्रगृह्याम। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः सिंदूरम समर्पयामि। ऐसा चीज दिया भाई जो बच्चा हो उसने मालूम लगा लिया बहुत घटिया से नहीं रहा। ओम बाणप्रस्थम गंधम गंधम उत्सव देवनम धूपम प्रगृह्याम। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः बाणप्रस्थम गंधम गंधम उत्सव देवनम धूपम प्रगृह्याम। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः धूप दीपम समर्पयाम। लगा दिया पकड़े इसको पकड़ा इसे पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे देखने गिरेंगे। ओम सूर्य ज्योतिम स्वाहा हाथ जगह दिखाओ। ओम सूर्य ज्योतिम स्वाहा। ओम चंद्र ज्योतिम स्वाहा। ओम चंद्र ज्योतिम स्वाहा। ओम साक्षादावर्योक्तम मा देवस्तिलोक्तम भक्तादीपम प्रसाते। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः दीपम समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु श्रोता प्राणो मुखारविंद अग्नि अजायता। उसे पत्ता से दे दिया बस बस हाथ गिरे दिया। हाथ धुला आचमनीयम जलम समर्पयामि। आप धुला अभी जल लिया ऐसे देखा ऐसे लिया ऐसे ऐसे घुमाया है तो कहीं गिराया है। हम मंत्र बोले थे 5 जगह गिराओ एक बार और स्वाहा बोले एक बार सुनता घुमाओ जल। ओम प्राणाय स्वाहा। हाँ गिराओ फिर लिया जल फिर घुमाओ। ओम उदानाय स्वाहा फिर। ओम व्यामनाय स्वाहा फिर। ओम रोचनाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा फिर एक बार। ओम प्रजापताय मम स्वाहा धूप दीप नैवेद्य। च आहारम च भक्तभोजम च नैवेद्यम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः दधशीरम घृतानम कानमं नैवेद्यम समर्पयामि। जल प्रवाह आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। है भाई लाली के जना दी अब बूढ़ो के जो इज्जत कर दिया और का लाई पोछा हमार फर्ज बा। भगवान के प्रसाद में कोई दुश्मनी ना बा को बैर ना बा हमार। ए भैया कथा बात है। ओम इदम फलामाया देवी सुरस्तेन सफला जन्मान फलम समर्पयामि। गौरी जी का था। ओम इदम फलामाया देवी सुरस्तेन सफला जन्मान फलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः फलम समर्पयामि। नवग्रह ओम इदम फलामाया देवी सुरस्तेन सफला जन्मान फलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः फलम समर्पयामि। जल आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगी फूल्यम नागबल्लम एलानम संतम तामूलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः भगी फूल्यम नागबल्लम एला। ओम भगी फूल्यम नागबल्लम एलानम संतम तामूलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः तामूलम समर्पयामि। ओम भगी फूल्यम नागबल्लम एलानम संतम तामूलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशंबिका नमः तामूलम समर्पयामि।
ओम फगीफूल्यम नागबल्यम एलानम संयुक्तम तामूलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशमिकानमम तामूलम समर्पयामि। नवग्रह पर ओम फगीफूल्यम नागबल्यम एलानम संयुक्तम तामूलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशमिकानमम तामूलम समर्पयामि। आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशमिकानमम आचमनीयम जलम समर्पयामि। जल जानते हो आचमनीयम जल नवग्रह दक्षिणा, नवग्रह दक्षिणा चढ़ाओ 99 रुपये 99। और 100 रुपये भगवान चढ़ाओ। 99 रुपये। अरे 100 रुपये चढ़ा दिया। ओम हिणागभ्यम अन्न पुष्पदानम द्रव्य दक्षिण हर जगह छुआई के चढ़ा दिया गौरी गणेश पे। ओम कृताय पूजाय द्रव्य दक्षिणम समर्पयामि। ओम बुर्वासा गणेशमिकानमम द्रव्य दक्षिणम समर्पयामि। भगवान चढ़ाता 100 रुपये देनी पड़ा। ले हालेलुया। मीठ हाथों 100 रुपये है। ले 18 रुपये बड़ा खाद करा। अभी बहुत ढेर की सामान बात चढ़ोगी ना। हरा जीरी और फैलावा। आप हाथ लगाओ इसे नीचे से। ये बाएं हाथ ना दाहिना। और कुछ बा बस। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवतम महाप्रसाद सौराज्ञा परमालिया ब्राह्मणोक्रांत द्वितीय अपराध सुस्वत्कल्पे बस्मे कल्पे प्रथम तले जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते विंशत्र प्रयाग क्षेत्र अयोध्या नगरे कुम्हिया ग्रामे श्री सत्यनारायण प्रथाकरण कांड से बच्चूलाल नामन स्वपुत्र से लोधई नामन से पुत्र से अपन नाम बताओ भाई। राजमन नामन से पत्नी नामन से अपन नाम ले लू। पत्नी नामन से कश्यप गोत्र नामन से मासु मासा नामन से कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी तिथवाश्रे संवत 2082 सन 2025 दिन शनिवार वाश्रे गौरी गणेश नवग्रह पूजन हेत कलश प्रतिष्ठा पूजन हेत श्री सत्यनारायण प्रथाकरण कांड से एकादशी तिथुपरांत फलदान द्रव्यदान वस्त्रदान तुभ्यम करिष्ये चढ़ाओ। भगवान दारा ही गिरा दिया है। गिरा दिया ये बोल दिया। अच्छा भैया हाथ जोड़ा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलगाय जगदिताय नागानगाय श्रुति विभूताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमो नमस्ते। चढ़ाई देखिए देवी देवता जो नाटा बाटा तो श्रद्धा सुन चढ़ाइन बजाएं गोड़ धैर्य चढ़ाई। ए बिटिया ए बच्चवा रीवा ए प्रिया हो चला मेरे तो खोला थोड़ी के ईमानदार दिन ने हो खोला नहीं तो पप्पा के ज्यादा बनना करेगा उसको कर देगा बेइज्जती होगी। कहीं कुछ पड़े ना परसों हमको बनाएगा ना। अब देख लो कितना अच्छा बनेगा। बस इतने होल है जी। उसका बच्चे अब देखो
ऐसा हम बना लिए अब तू आप करी हमें सब बहुत महंगाई बस छोड़े लिखी व्रत करने वाला दिन पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्णमासी व संक्रांत के दिन प्रातः सायंकाल को स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक गणेश गौरी विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करें और पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण को ध्यान करें। पुष्प धूप नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब पान दही तो पापा फला खाता है। नैवेद्य आदि से होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण किया, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा को सुने। एक समय नैनीसार तीर्थ में सौंकादित 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभक्ति इस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुन, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुष्प प्राप्त हो। पुष्प का मतलब होता है फल प्राप्त हो तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपद ने मुन श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे की हित इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में पहुंचे। मृत लोक ये हुए, यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखित देखकर सोचा कि किस यज्ञ के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में वह सोचकर विष्णु लोक हो गए, मतलब विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। वहाँ श्वेत वर्ण, श्वेत का मतलब सफेद वस्त्र धारण किए हुए भगवान के कई भुजा बाद चार भुजाओं वाले देव में श्री सत्यनारायण भगवान को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थी तथा वह वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। स्तुति का मतलब होता है याद करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आद्य मध्य अंत नहीं, जैसे सुबह दोपहर शाम निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण का मतलब होता है दैवान स्वरूप है। सृष्टि के आज व भूत या भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। नारद से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर किया जाए। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छूट जाता है, बहुत पुष्प देने वाला, पुष्प का मतलब फल देने वाला, स्वर्ग तथा मृत लोग, स्वर्ग लोग ऊपर व मृत लोग ही हुए, दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहना चाहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आय प्रति यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या